बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। आज 28 अक्टूबर है, हफ्ते का दिन है और बात करूँगा मैं रईस डिलीवरी बॉय कत्ल केस के हवाले से। कुछ डेवलपमेंट्स सामने आई हैं, जिनमें से कुछ डेवलपमेंट्स मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। कोशिश करूँगा रात को शायद मैं एक और वीडियो करूँ या लाइव करूँ, तो उसमें मज़ीद इंशाअल्लाह डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी कोशिश है, इस केस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जब जब डेवलपमेंट्स होती हैं या मुझे कोई ज़राए से चीज़ पता चलती है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता होता हूँ। आप बारहा मुझे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, आप लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि इसके ऊपर आप वीडियो क्यों नहीं कर रहे। मैं वीडियोस वैसे भी बहुत कम कर रहा हूँ आजकल, कुछ मसरूफियात की वजह से, और ज़ाहिर है जब डेवलपमेंट्स आते हैं तो मेरी कोशिश होती है आपसे ज़रूर शेयर किया करूँ जब भी मुझे मौका मिलता है। तो बहरहाल जी, इसमें आपको पता है ये दोनों मुल्ज़मान जो है वो जुडिशल हैं, जुडिशल रिमांड पे थे और 14 दिन मुकम्मल हुए जुडिशल रिमांड के, और आज जो है बाकायदा तौर पे इनको अदालत में पेश किया गया था। आज अदालत में क्या हुआ, मुलाकात के लिए कौन आया वहाँ पे, एक नया मामला सामने आया, एक नई चाल सामने आई है, वो क्या है, इस केस के ऊपर क्या होने जा रहा है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, और अदालत में जो है वो क्या मौक़िफ़ पुलिस ने रखा है, पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कह रही है। इंशाअल्लाह जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं इस केस के हवाले से, आज की इस वीडियो में जितनी इसमें शेयर कर सका इंशाअल्लाह शेयर करूँगा, और अगली वीडियो में फिर मज़ीद चीज़ें शेयर आपके साथ की जाएंगी। तो जी शुरू करते हैं। वही दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें। वीडियोस वहाँ पे भी अपलोड होती हैं। मैं एक्स के ऊपर भी हूँ, मैं वहाँ पे वीडियोस भी अपलोड कर रहा हूँ, और अभी मैंने रेगुलरली नहीं कर रहा, अपना मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है शाहिद सकलैन के नाम से, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिंक वहाँ भी डाल रहा हूँ, और साथ साथ जो है वो अपना इंस्टा पे भी मैं हूँ, वीडियोज़ नहीं डालता, और साथ साथ टिकटॉक पे भी। आज मुझे एक व्यूवर की कॉल आई थी, एक अकाउंट मेरे नाम से क्रिएट हुआ है, वीडियोस नहीं डाल रही, लेकिन उसके ऊपर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, लड़कों से कहूँगा कि उसके ऊपर भी वीडियोस डाला करें। बताने का मकसद यह है कि आप कहीं भी फीडबैक दे सकते हैं। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार फिर, और वो ये है कि जी बाकायदा तौर पे आज 14 दिन का इनका रिमांड पूरा हुआ था। आमना और फ़ारान दोनों को जो है वो आज अदालत में पेश किया गया। अदालत में आज जब पेश किया गया तो पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि जी ये लोग जुडिशल थे, हमने जो तफ्तीश है वो इनसे मुकम्मल कर ली है। पुलिस ने अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उसमें जो है बाकायदा तौर पे ये बताया कि जी फ़लाँ काम हमने कर लिया, जो कि पुराने काम मैं रिपीट नहीं करना चाहता। पुलिस ने आज वही मौक़िफ़ अपनाया कि जी हमें अभी फोरेंसिक रिपोर्टें आनी हैं, फ़ोन का मामला है उसकी भी रिपोर्ट नहीं आई, फ़लाँ चीज़ मिसिंग है, तो इस वजह से अभी तक हम चालान आपको जमा नहीं करवा सकते। सो अदालत ने जो है कहा कि ठीक है, फिर अब तफ्तीश तो वैसे ही मुकम्मल हो गई है, इसलिए जो है वो अदालत ने इनका मज़ीद 14 दिन का जो है वो जुडिशल कर दिया इनको 14 दिन के लिए, और जो अगली इनकी पेशी है वो 11 नवंबर को है। अब जी एक और चीज़ आपके साथ इसमें ज़रूर शेयर करूंगा, वो ये है कि जी तफ्तीशी क्योंकि तब्दील हो गया है। मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि जी दरख्वास्त दी गई थी जो डिलीवरी बॉय रईस की फैमिली वाले हैं कि जी तफ्तीशी पे एतबार नहीं है, तफ्तीशी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तफ्तीशी जो हमारी बात नहीं सुन रहा, वो हमें नहीं बता रहा कि क्या डेवलपमेंट्स आ रही हैं, तो इसलिए तफ्तीशी तब्दील किया जाए। तो इसी दौरान जो है तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया गया। राना सुहेल साहब हट गए थे, अब सईद नामी एक सब इंस्पेक्टर साहब हैं जो कि तफ्तीशी का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब नया कोई तफ्तीशी आता होता है तो फिर वो फाइल्स दोबारा से पढ़ता है, उसको केस का पता नहीं होता, वो सारी चीज़ों को ख़ुद से अपने अंदाज से देखता है, और तफ्तीश को या तो ये कह देता है कि जी मैं पिछले तफ्तीशी की तफ्तीश से मुतमईन हूँ, मुझे मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, या वो ये मौक़िफ़ अपनाता है कि नहीं जी मैं फ़ाइल्स दोबारा पढ़ूंगा, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं इनसे दोबारा पूछ तो वो वाला मामला चल रहा है। तो इस वजह से फ़िलहाल जुडिशल का मामला चल रहा है, अभी तक कोई चालान जमा करवाने वाला मामला। मैंने आपको एक वीडियो में कहा था, मुझे अक्सर व्यूअर कह रहे होते हैं कि चालान जमा करवाने का, वो मैंने क्यों कहा था वो भी बता देता हूँ। मैंने बात की थी जो साबिक तफ्तीशी अफसर साहब थे, राना सुहेल साहब मेरे पास मौजूद है, कि जी मैंने उन्हें कहा था कि जी आप बताएं क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी हमारी तफ्तीश मुकम्मल हो गई, हमने तो जमा करवाना था करवा दिया। तो उस बेस के ऊपर मैंने उनके कहने के ऊपर ये कहा था, लेकिन बाद में जब मैंने अदालत से पता किया, उस अदालत के बंदे की भेजी हुई जो राइटिंग है वो भी मेरे पास मौजूद है कि अभी तक चालान जमा नहीं हुआ, तो अदालत इसको कंफर्म नहीं करे तो चालान जमा नहीं हो रहा। फिर अब तफ्तीशी अफसर भी कह रहा है कि चालान में भी जमा करवाने में दिन है, तो इसलिए कोशिश करता हूँ चीज़ें पहले कंफर्म करता हूँ, उसके बाद आपके सामने रखता होता हूँ। बहरहाल जी एक और मामला इसलिए भी बताया जा रहा है कि जी क्योंकि
फ़रहान और आमना जो है उन्होंने केस को लटकाने का सोचा हुआ है, इसलिए तफ्तीशी अफसर जो तब्दील किया गया है उसको भी थोड़ा सा ज़ाहिरी बात है फैसिलिटेट किया गया है इनकी तरफ से, तो वो ज़रा मामलात को मज़ीद लंबा करेगा ताकि ये केस थोड़ा सा हाइप इसकी कम हो जाए और फिर जो है अपना जो रिलीफ लिया जाना हो, कोई ज़मानत की दरख्वास्त देने को, अभी तक इन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त नहीं दी, तो इस वजह से जो है वो अपना मामले को खुद लटकाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ तक। अच्छा, अब बताता हूँ माहौल क्या था अदालत में। मेरे वहाँ पे दोस्त रिपोर्टर मौजूद होते हैं, उनसे जब मैंने पूछा कि जी क्या माहौल था, तो उन्होंने कहा कि जी आमना और फ़रहान, तो मैंने उन्हें कहा बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। बताया ये जा रहा है कि आमना इज़ क्वाइट वेल। मैंने आपको ख़बर दी थी एक बार कि जी उसको ले जाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल और वहाँ पे ट्रीटमेंट कोई हल्का फुल्का हुआ, वापस ले आया गया। बट आज जो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया वो ये था कि आमना बिल्कुल ठीक लग रही थी, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं था जिससे ये लग रहा वो कमज़ोर हो गई, उसको कोई परेशानी है, कोई और मामला आते हैं, कुछ भी नहीं था। उसी तरह फ़रहान भी ठीक था और उसी तरह कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे दोनों, जैसे वो अमूमन आपको वीडियोज़ में नज़र आते हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन है जो मेरे वहाँ पे दोस्त रिपोर्टर्स थे। आमना से कौन मिलने आया हुआ था? आमना से आमना की हम शक्ल बहन मिलने आई हुई थी। बताया ये जा रहा है, जो दोस्त वहाँ पे सहाफ़ी थे वो ये बता रहे हैं कि जी आमना की ये बहन थी जो लगती आमना की तरह ही थी। जिस दोस्त ने मुझे ये बताया वो कह रहा था कि मतलब मिलती जुलती शक्ल, ज़ाहिर बात है बहन भाइयों की शक्लें आपस में मिलती हैं, बाज़ दफ़ा तो बंदा समझ ही नहीं पाता कि वही बंदा है उसका भाई है या बहन है। तो इसी तरह वो कहते हैं जी आमना की जो है हम शक्ल बहन आई हुई थी, वो खाना बना के घर से ले आई हुई थी। आमना से मुलाकात भी की, गले मिले, गपशप भी लगाई। अदालत में ये होता है जब मुलज़मान आते हैं तो हम खुद भी जब यहाँ पे केसेस होती हैं तो जाते हैं कवर करने के लिए, तो मुलज़मान से हम भी गपशप लगाते हैं, पूछते हैं उनसे क्या हुआ था, आप लोग क्यों नहीं, मतलब जैसे आपको याद होगा ये मुख्तलिफ़ केसेस में हम आपको बताते थे कि मुलज़िम से हमारी क्या बात हुई है। तो इसी तरह जब वो ले आते हैं जनाब वहाँ से आगे आके मुलाकात की इजाज़त होती है इस हद तक कि जी आप हेलो हाय कर लें, कोई चीज़ लाएँ तो वो दे दें, कुछ लिख के वो लाए हैं मुलज़मान आपको बताने के लिए तो वो भी दे देते हैं। बाज़ दफ़ा आपने पर्ची पे कुछ लिखा हुआ होता है तो वो भी आप मुहैया कर देते हैं उसको। ये चीज़ें अदालत में हो रही होती हैं और पुलिस वालों की भी कोशिश होती है कि चलो जो आप आए हुए हैं, इसके जो पीछे से लोग आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात, अगर ये मिलजुल रहा है और बातचीत कर रहा है तो पुलिस भी इतना ज़्यादा उसको रोकती नहीं है। इसी तरह फिर आमना की अपनी बहन से मुलाकात हो गई और आमना की बहन ने उसे गले लगाया, बातें की, खाना लाई थी घर से वो दिया, आमना ने वो खाना भी ले लिया और जो बातें आमना ने करनी थी ज़ाहिर बात है वो भी अपनी बहन के साथ कर दी। ये सारी चीज़ें जो है आज अदालत में हुई और अदालत में मौजूद लोगों का ये बताना है कि मामलात जो है आमना और फ़रहान के वो ठीक लग रहे थे। जो प्रोटोकॉल पुलिस की तरफ से उन्हें दिया गया वो ठीक प्रोटोकॉल था, वो उस तरह मुलज़मान वाला नहीं था। कपड़े आमना के, फ़रहान के कपड़े वपड़े वो भी ठीक थे और जैसे ये नहीं है कि जेल में उनके साथ कोई ज़्यादा कोई सख्ती का मामला हो या इस तरह की कोई चीज़ हो, तो वो भी मुझे जो दोस्त रिपोर्टर वहाँ मौजूद थे उन्होंने ये बताया। अब एक और चीज़ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जो मुझे पता चली है, नुकसान रईस की तरफ से, जो रईस की फैमिली है उनको हो रहा है। वजह चालान पेश नहीं किया जा रहा, डिले हो रहा है, रिपोर्टें अभी नहीं मिल रही हैं, डिले हो रहा है। तीसरा मामला जो है वो तफ्तीशी का तब्दील होना है, हो गया। वकील के डिले के मैं बारहा कहता रहा हूँ आप लोगों से, जो रईस की फैमिली है उन्होंने वकील डिले से किया था, जिसका किसी हद तक ज़ाहिरी बात है कि इसके ऊपर हर चीज़ असरअंदाज होती है। हम यहाँ पे अदालतों में आप जाएँ, अल्लाह रहम करे, लोग पूरा का पूरा केस ही उलट देते हैं। अगर आपने अच्छा ना वकील किया हो, अगर आपने की पुलिस वालों के साथ सेटिंग ना हो, अगर ये सारे मामलात ना हो, तो आपका केस का जो चालान तैयार होता है या जो केस अदालत में पेश किया जाता है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो इतना हल्का फुल्का होता है कि जो मुलज़मान होते हैं वो सज़ा से बच जाते हैं। यही सिस्टम है, आपको पता है हमारे यहाँ ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वो हो रहा है, वो मैं बारहा अपनी वीडियोज़ में इस चीज़ की निशानदही कर चुका हूँ और इसका जब इंशाल्लाह ट्रायल भी चलेगा और जब इसकी कोर्ट की केस फाइल सामने आएगी, मैं उसमें से आपको पढ़ के बताऊँगा कि किस तरह चालान तैयार किया गया और इसमें कौन सी दफ़ात लगाई गई और क्या कुछ है, तो किस हद तक असरअंदाज होता है केस पे, वो फिर आप देख भी लेंगे कि क्या चीज़ें आगे होती हैं। तो यहाँ तक था जी, ये चीज़ें मेरे आज सामने आई थी। मैंने कहा आप लोग बारहा कह रहे हैं और आज एक इवेंट ये भी था कि इन्होंने अदालत में पेश होना था, तो मैंने कहा आज की डेवलपमेंट्स हैं, ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है मज़ीद कुछ चीज़ें इसके हवाले से, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हैं
वो फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, आज कल मैं रात में कर लूँगा या कल दिन में कर लूँगा, और साथ में कोशिश करूँगा कि किसी से बातचीत करके वो भी आप तक पहुँचाऊँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, और अल्लाह करे, अल्लाह इसके लिए हम ज़रूर दुआ कोशिश किया करें कि इसके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि जो फ़लस्तीन में हमारे मुसलमान बहन भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला जो है उनकी ये जुल्म के जो वो है, और उसको जो है अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए और तबाह बर्बाद करे। उनके लिए भी दुआ किया करें आप, हर दुआ हर नमाज के बाद, और वैसे भी दुआ किया करें। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।